सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। लगातार मार्केट्स में कमजोरी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। कल भी इसी समय जब शो की शुरुआत की थी तब निफ्टी आपको 100 अंक नीचे नजर आ रहा था। फिलहाल भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 100 अंकों की गिरावट यहां पर आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी देखें तो 300 अंकों से ज़्यादा का कट यहां पर आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहां पर भी 330 अंकों का दबाव है। लेकिन कैसा है एक्शन, विस्तार से समझते हैं। मिड कैप की बात करें तो 285 अंक, तकरीबन आधे प्रतिशत की गिरावट यहां पर आपको मिड कैप स्पेस के स्टॉक्स में भी नजर आएगी। और स्मॉल कैप की भी बात करें तो 0.3% यानी तकरीबन 60 अंकों का कट यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और ऑलमोस्ट स्मॉल कैप स्टॉक जो है हाई से थोड़ा सा फिसलते हुए डे लो के करीब ही कामकाज कर रहे हैं। लेकिन देख लेते हैं कि मार्केट की ब्रेथ क्या कहती है, कितने शेयरों में तेज़ी है, कितने शेयरों में गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो 1085 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको बढ़त के साथ कारोबार नजर आएगा। लेकिन इसके सामने 1612 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको गिरावट नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से ये मार्केट की तस्वीर थोड़ी सी बदल गई। अब रोजाना गिरने वाले के जो शेयर होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है। टॉप कंट्रीब्यूटर कौन से स्टॉक्स हैं? एनटीपीसी अकेले 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एलएनटी 5 अंक, मारुति 5 अंक और एचयूएल यहाँ पर भी तेज़ी है। गिरने वालों में बैंकिंग स्टॉक्स आगे हैं सबसे ज़्यादा, तीनों बैंक्स गिर रहे हैं। भारतीय एयरटेल भी दबाव बना रहा है। टोटल 129 अंकों का ड्रैग टॉप लूजिंग स्टॉक्स जो है निफ्टी में दे रहे हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक यहाँ पर खरीदारी है। गिरने में वही जो निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं वही बैंक निफ्टी पर भी दबाव बना रहे हैं, इंक्लूडिंग कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर भी देखें तो गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का एक्शन फिलहाल के अगर आप देखें तो बायस थोड़ा सा साइडवेज विद नेगेटिव व्यू के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत अगर आप देखें तो लगातार हमारे खिलाड़ियों की तरफ से एक्शन पैक्ड देखने को मिली। आपके साथ ट्रेडिंग आइडियाज शेयर किए गए। अब ये भी समझेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस है। लेकिन सबसे पहले शो में स्वागत कीजिए और हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी जुड़ रही हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह भी हमारे साथ। सभी को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो बाजार की चाल बदली है। एक एक करके बहुत ही क्विकली मैं मार्केट का व्यू समझना चाहूंगा। कम शब्दों में बताएं क्षितिजा जी, क्या व्यू है, तेजी मंदी? सर देखें तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल दोनों भी सपोर्ट लेवल पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। तो मेरा सलाह रहेगा कि जो ये सपोर्ट लेवल है वॉच आउट करने जैसे रहेंगे। यहाँ से मार्केट में सपोर्ट लिया और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो लास्ट 2-3 दिन से ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तो आज भी ये सपोर्ट होल्ड किया तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत बाउंस बैक देख सकते हैं। तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रहेगा मेरा 25,000 का है और बैंक निफ्टी के लिए 55,000 लेवल का है। राइट, सपोर्ट्स को ध्यान में रखेंगे। हरीश जी बताइए सर, क्विकली कम शब्दों में क्या व्यू है मार्केट पर? बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से हमने मार्केट लगातार देख रहे हैं, देखिए अगर बिल्कुल मार्केट एक रेंज में है लेकिन लगातार ऊपर लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि जो है ऊपर लेवल पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बना हुआ है। तो सपोर्ट जोन मुझे लग रहा है कि जैसे सीताजा ने जी बताया बिल्कुल 25,000 के आसपास है। तो मुझे लगा कि वहां तक पहले वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। उस 25,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जैसे बिल्कुल 55,000 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे थोड़ा और वीकनेस दिखा ही सकता है बैंक निफ्टी में। ऑल राइट, तेजस जी आपका क्या व्यू बन रहा है? सपोर्ट को ही ध्यान में रखें? डेफिनेटली सपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 3-4 दिनों से गिरावट हुई है और ये अच्छी खासी गिरावट के बाद अभी एक 25,000 का एक साइकोलॉजिकल और पोजिशनल सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से वहां पे खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 24,800। और हफ्ते 10 दिन का व्यू रहेगा तो आने वाले दिनों में 25,500 तक के भी लेवल हम निफ्टी पे देख सकते हैं। 500 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट को ध्यान में रखें, तीनों एक्सपर्ट से ही बता रहे हैं। चलिए अब रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से जो आपके साथ आइडिया शेयर किए गए वहाँ पर प्रदर्शन कैसा है, कौन आगे चल रहा है। तो तीनों के पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो लाल निशान में है। हरीश जुजारे जी के पोर्टफोलियो में 5.5% की गिरावट, 4.5% तेजस जी का पोर्टफोलियो नीचे और 2% की गिरावट क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में है। तीनों नेगेटिव में, लेकिन क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो मार्केट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम गिर रहा है। 2% के कट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ध्यान रहेगा शुक्रवार के बाजार बंद होने तक ये खेल जारी है। तो समझना है कि किस प्रकार से यहाँ पर अब एक रिवाइवल देखने को मिलता है।
हालांकि अब थोड़ा सा दबाव हमारे तीनों एक्सपर्ट्स के ऊपर बन रहा है कि नेगेटिव रिटर्न्स को पॉजिटिव में बदला जाए। तो चलिए पोर्टफोलियो का व्यू करते हैं। सबसे पहले क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो देखते हैं कि यहाँ पर कितने आइडियाज़ हैं, क्या चर्निंग की है। क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, प्रिंस पाइप्स और जीएसपीएल, दोनों होल्ड पे हैं फिलहाल के लिए। टारगेट स्टॉप लॉस तो स्क्रीन पर आपके आ ही रहा है। स्कोप बन रहा है क्षितिजा जी आपके पास एक और शेयर ऐड करने का, बताइए कौन सा स्टॉक और क्यों? पहला जो स्टॉक है वो मेरा दीपक फर्टिलाइजर है। तो कल मैंने देखा उसमें अच्छी खासी बाइंग आई है, सपोर्ट लिया है और जो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन था वो ब्रेक किया है। आज भी वो बाइंग जो है वो कंटिन्यूस है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक 1650 का टारगेट रहेगा ऊपर में, और नीचे में जो सरप्लस रहेगा वो 1528 का रहेगा। तो मेरी बाई की सलाह रहेगी दीपक फर्टिलाइजर्स के ऊपर, 1650 का टारगेट और 1528 का स्टॉप लॉस। 1650 का टारगेट और 1528 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप दीपक फर्टिलाइजर पर नजर रख के चल सकते हैं। अब बात करते हैं हरीश जी के पोर्टफोलियो की, किस प्रकार की चर्निंग यहाँ पर की है। फिलहाल पोर्टफोलियो में तो दबाव बना है, 2 आइडियाज खुले हुए हैं, संवर्धन मदरसन और हिंदुस्तान कॉपर। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर तो चल रहा है अच्छा खासा, क्या दिक्कत है, बात करेंगे सर। 2 स्टॉक्स हैं आपके पास ऑलरेडी होल्ड पोजीशन में, एक का विकल्प है आपके पास? बिल्कुल आशीष जी, अभी मेरा पहला स्टॉक रहेगा डाटामेटिक्स में। देखिए डाटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज में भी लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस बन चुका है ऑलमोस्ट 850 के आसपास, वहां से बाउंस करने के नज़र पे। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाय करना चाहिए डाटामेटिक्स को, और टारगेट्स बनेंगे 965 का, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 850। करंटली चल रहा है 884 के आसपास। 886 के करीब का भाव चल रहा है। आप 850 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 965 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको डाटामेटिक्स में नज़र आ सकते हैं। ये स्टॉक चुना है हरीश जी ने। तेजस जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड तो हमने देख ही लिया है, गिरावट आ रही है पोर्टफोलियो में, लेकिन फिलहाल के लिए जो पोजीशंस बनी हैं BEL ये होल्ड है। एग्जिट यहाँ पर बजाज ऑटो को कर लिया, कल ऑटो में रफ्तार बढ़िया थी, और बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी पोजीशंस होल्ड। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ऑल PSU बैंक्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी तो आ रही है। सर बताइए पोर्टफोलियो को संभालने के लिए कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे? तो आज का जो मेरा स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और 55,100 के करीबन काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो मैंने जो शेयर चुना है वो है कोटक बैंक लिमिटेड। 2044 के करीबन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक में, और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। कल के सत्र में स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर रिवर्सल दिखाया है और बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में करंट भाव में डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 1970 का, पहला लक्ष्य रहेगा 2120 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2200 का। ऑल राइट, तो कोटक बैंक यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए। 2120 रुपये का टारगेट है आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक में, और स्टॉप लॉस है 1970 रुपये का। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। सर आपको बैंकिंग स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं तो एक बैंकिंग स्टॉक्स कैनरा बैंक, इसकी बात करते हैं। और स्टॉक में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स सुबह से ही सबके रडार पर है। बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर मल्टी ईयर का देखने को मिल रहा है, 1% ऊपर है। PSU बैंक्स को लेकर, ओवरऑल FPI लिमिट को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अच्छी पॉजिटिव हाईलाइट्स भी कर रही हैं। कैनरा बैंक चार्ट क्या कहता है? 123 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। कितनी पोटेंशियल है सर इसमें? बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है और कैनरा बैंक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, तो इसमें डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है जो जून 2024 में फॉर्म हुआ था करीबन 129 का, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ से भी 5 से 6 रुपए की अपसाइड है। बट क्योंकि स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट में, डिप में खरीदारी करिए। करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो गिरावट में बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए, गिरावट में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। सेटअप काफ़ी बढ़िया है। बढ़ेंगे अब शो में आगे। और आज कैबिनेट की अहम बैठक में शिपिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक देखें तो शिपिंग के लिए 70,000 करोड़ के 3 स्कीम का ऐलान हो सकता है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी डिटेल, समझते हैं हमारे इकोनॉमिक एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ। मॉर्निंग लक्ष्मण जी, बताइए कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है शिपिंग को?
देखिए, दरअसल ये पूरे शिपिंग सेक्टर के 360 डिग्री कह सकते हैं इकोसिस्टम बनाने की एक कोशिश है, और उस कोशिश में 3 बड़े स्कीम को मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की बैठक में। जहां मैं खड़ा हूं इसको नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं, और मेरे ठीक सामने साउथ ब्लॉक है, जहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय, मैं कैमरामैन से चाहूंगा उधर घुमा के दिखाएं, जहां पे कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही मिनटों पहले शुरू हुई है। और उस बैठक में शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई 3 स्कीम को मंजूरी मिलने की संभावना है। ये स्कीम 70,000 करोड़ रुपए की स्कीम होगी। पहली स्कीम का नाम होगा नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन। इस नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन के तहत शिप बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, यानी उनको जो भी पैसे की जरूरत होगी सस्ती ब्याज दर पर आसानी से पैसा मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा इस 25,000 करोड़ रुपए की स्कीम को लेकर के। दूसरी स्कीम है आपको मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है ये 25,000 करोड़ रुपए की होगी ये भी स्कीम, और इसके तहत पूरे समुद्री इलाके में जहां जहां पोर्ट की जरूरत है, जहां जहां शिप बिल्डिंग वाले क्लस्टर बनने हैं, जहां पे शिप आके उतरते हैं, शिप की गहराई की जरूरत है वहां पे बहुत ज्यादा, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे दुरुस्त किया जाएगा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के जरिए। और इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए के एक और स्कीम को मंजूरी मिलने की संभावना है, वो है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत शिप बनाने वाली कंपनियों को तो नहीं, लेकिन शिप से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, पोर्ट से जुड़े हुए जो बुनियादी ढांचा है, समुद्र के इलाके में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो मुहैया कराने पर जोर होगा। तो इन तीनों स्कीम को कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है, और शायद दोपहर बाद इसका औपचारिक ऐलान होता हुआ भी आप देखें। ऑल राइट, तो पूरे शिपिंग सेक्टर और खासतौर पर अगर आप देखें तो शिप बिल्डिंग पर सरकार का फोकस है, तो इन स्टॉक्स पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हालांकि शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स थोड़े से सुस्त हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्षितिजा जी, एससीआई चार्ट क्या कहते हैं? एससीआई हम लोग देखें तो फिलहाल ऑलरेडी आज भी ऊपर है, बट ऊपर से थोड़ा सेलिंग आया है, तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। नीचे में खरीदारी की राय रहेगी, बट फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। नीचे आएगा, इसका जो सपोर्ट है 228 लेवल का है, 220 लेवल का है। 220, 229 के करीब का भाव है, 220 का सपोर्ट है। मजगांव डॉक, हरीश जी इसका चार्ट कैसा लगता है? स्टॉक तो बिल्कुल फ्लैट है फिलहाल। बिल्कुल आशीष जी, अगर देखा है तो डिफेंस में बिल्कुल यहाँ पे हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं शिपिंग का। शिपिंग में देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स है, जहाँ पे मजडॉक स्पेशली देखा है तो बिल्कुल लास्ट कुछ दिनों से एक रैली देखने मिल रहा था, वहां से थोड़ा बहुत कूल ऑफ होते नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप की बात करते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज और शॉर्ट टर्म में सारे मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बस स्टॉक प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2900 के आसपास। मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी डिप मिलता है तो बिल्कुल बाइंग करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा तेजी देखने मिल सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3000 से 3200 का लेवल्स ऊपर की ओर देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए, अभी करंट लेवल्स में भी बाइंग कराया रहेगा, और डिप्स आए तो भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं और पोजिशनली होल्ड रखना चाहिए मस्टॉक शो। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ गिरावट आपको नजर आएगी, लेकिन खबरों के बीच में देखें तो ये स्टॉक लगातार एक्शन में बना हुआ है। अब खबर क्या है? दरअसल अगर आप देखें तो रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी इन्होंने बेची है। चलिए विस्तार से समझते हैं वॉल पर कि किस प्रकार का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अब दरअसल 2022 में स्विगी ने रैपिडो के सीरीज डी राउंड में 950 करोड़ का निवेश किया था, और अब यहाँ पर देखें तो उन्होंने अपनी जो है हिस्सेदारी 2400 करोड़ में बेची है। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि स्विगी ने रैपिडो में रैपिड कमाई की है। तकरीबन 150% का मुनाफा 2022 से लेकर 23-25 यानी 3 साल के अंदर किया है। अब 1970 करोड़ ये पोरस को और 430 करोड़ जो है वेस्ट ब्रिज को, इसमें अपनी 12% हिस्सेदारी ये बेचने वाले हैं, और इसके चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन स्विगी कुछ और खबरों के बीच में भी फोकस में लगातार बना हुआ है। लेकिन खास बात ये भी है कि इससे अगले 6 तिमाहियों के लिए जो कैश बर्न करते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जो ग्राहकों को डिस्काउंट देते हैं तो मार्केट शेयर गेंस देखने को मिलेंगे। ग्रोथ भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और बताया जा रहा है कि जो बैलेंस शीट है ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। अब आप ये समझिए कि 5400 करोड़ के आसपास का तो कैश ऑलरेडी कंपनी के पास है, और ये 2400 करोड़ की स्टेक सेल कर रहे हैं, यानी तकरीबन 7800 करोड़ का जो है अब इनके पास कैश हो जाएगा। तो कैश बर्निंग में
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हालांकि एक और खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने अपने क्विक कॉमर्स कारोबार को एक दूसरी सब्सिडी में ट्रांसफ़र किया है। हालांकि इससे कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो डेवलपमेंट को लेकर ब्रोकरेज हाउस मोर और लेस बुलिश ही नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने 450 का टारगेट दिया है और नोमिरा की तरफ से देखें तो यहाँ पर भी 550 रुपये तक के टारगेट्स आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप स्विगी, ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो कुछ बात तो कर ही लेते हैं स्विगी पर। हरीश जी, ये स्टॉक ऐसा है जो अच्छी खबरों के बीच थोड़ा सा फ्लैट ही रहा है, क्या करना चाहिए अब इसमें? बिल्कुल आशीष जी, अगर देखा जाए तो स्विगी में नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा था। देखो ऑलमोस्ट 300 लेवल से आसपास से हमने रिटर्न देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का सेटअप अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन अगर टेक्निकली इमीडिएट की बहुत हिसाब से देखा जाए तो 460 के अराउंड जो 50% रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है करंट लेवल्स पे, और सपोर्ट दिखाई दे रहे 430 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि 430 के आसपास अगर मिल जाता है तो फिर से एक बार बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की ओर मुझे ओवरऑल टारगेट्स दिखाई दे रहे 490 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो ओवरऑल मुझे अभी भी पोजीशन देखा है तो इंटैक्ट है और हायर टॉप हायर बॉटम का, तो उसके चलते मैं बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रेकमेंड करूंगा इस स्टॉक। ऑलराइट, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी स्टॉक के ऊपर अपनानी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ रिव्यू के रिपोर्ट कार्ड की स्टॉक जो बताए गए यहाँ पर आपको किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो एक एक करके सभी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन आपको देखने को मिले। तो ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिहाज से अगर आप देखें तो जो परफॉर्मेंस की प्लेट है आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर आप देखेंगे कि हरीश जुजारे ने जो डेटा मैट्रिक्स दिया था आधे प्रतिशत ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक का जिक्र मैं भी कर रहा था, 2.35% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हरीश जी ने संवर्धन से एग्जिट कर लिया, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए GSPL 2% का डेंट दे रहा है, दीपक फर्टिलाइज़र 1% नीचे है, 1.5% की गिरावट प्रिंस स्पाइक में नज़र आ रही है। तो पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा पेन है। तेजस जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर की गए, कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट, BEL 2% की गिरावट, बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ऑफसेट कर रहा है गिरावट को और तकरीबन 1.15% के गेंस के साथ ये तेज़ी दिखा रहे थे। तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। लेकिन अब तक के टोटल परफॉर्मेंस के रिटर्न्स देख लेते हैं। पेन बढ़ता जा रहा है, पोर्टफोलियो में मुकाबला और इंटेंस होता जा रहा है। तेजस जी का पोर्टफोलियो 6.5% नीचे, हरीश जी के पोर्टफोलियो में 5.5% का पेन और क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन सेम 5.5% का डेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रहेगा कि शुक्रवार तक का समय हमारे पास, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आप तीनों खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।